हेलो एवरीवन, वेलकम टू शिक्षा साइट। आज के इस वीडियो में हम लोग लेसन प्लान देखने वाले हैं। ये हिंदी विषय का लेसन प्लान होगा और इसका जो उप विषय है वो व्याकरण है। और इस लेसन प्लान का जो प्रकरण रहेगा वो अलंकार है। क्लास 6 के लिए लेसन प्लान है, क्योंकि व्याकरण सभी क्लासों में 6, 7, 8 में सेम रहेगा, तो आप 6, 7, 8 किसी भी क्लास के लिए इस लेसन प्लान का यूज़ कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको ब्लैक बोर्ड एंट्री लिखनी होती है अपने लेसन प्लान में भी। तो क्लास जिस डेट पे आप टीचिंग कर रहे हैं, जिस क्लास में आप टीचिंग करेंगे, विषय हिंदी, उपविषय व्याकरण, प्रकरण जब भी लिखे उसे अंडरलाइन जरूर करना है। प्रकरण अलंकार रहेगा, समयावधि रहेगी वो 40 मिनट रहेगी, या जितने टाइम आप टीचिंग करेंगे उसको आपको यहाँ पे लिखना होता है। तो सबसे पहले आपको आपके लेसन प्लान में समान उद्देश्य होता है, वो फर्स्ट हेडिंग होगी। और फर्स्ट हेडिंग जो सामान्य उद्देश्य है वो आपके विषय से रिलेटेड है। आप उस विषय पे टीचिंग क्यों कर रहे हैं, छात्रों में किन किन चीज़ों का विकास होगा, इसको आपको यहाँ पे लिखना होता है। तो सामान्य उद्देश्य में आप लिखेंगे मातृभाषा के प्रति रुचि उत्पन्न करना, छात्रों में नवीन शब्द निर्माण की क्षमता उत्पन्न करना, विद्यार्थियों में वाचन कौशल का विकास करना, विद्यार्थियों में शुद्ध व्याकरण पढ़ने की क्षमता का विकास करना। आपको ध्यान ये देना है कि जब भी आप लैंग्वेज के पे लेसन प्लान बना रहे हैं तो सामान्य उद्देश्य आपके उप विषय से रिलेटेड होने चाहिए, क्योंकि यहाँ पे आप प्रोज का तो लिखेंगे नहीं, व्याकरण उप विषय है तो व्याकरण से रिलेटेड करके आपको लिखना होता है। और अगर आपको ये लेसन प्लान पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को ज़रूर लाइक करें। चैनल पे नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो आगे देखते हैं। पांचवा इसका जो ऑप्शन होगा, पांचवा जो इसमें पॉइंट होगा, कम से कम शब्दों में अपने भावों को व्यक्त करने की क्षमता का विकास करना। विशिष्ट उद्देश्य आपके प्रकरण या टॉपिक से रिलेटेड होता है। तो 6 क्लास के लिए लेसन प्लान है, तो आपको यहाँ पे पॉइंट वाइज ना लिख के हेडिंग वाइज लिखना है। तो इसमें आप लिखेंगे, सबसे पहले आपको ध्यान ये देना है कि आप टीचिंग जिस प्रकरण का चुनाव किए हैं उस पर टीचिंग क्यों कर रहे हैं, सीधे तौर पे आपको यहाँ पे मेंशन करना होता है। तो विशिष्ट उद्देश्य विद्यार्थियों को अलंकार का अर्थ एवं परिभाषा का बोध कराना। दूसरा है विद्यार्थियों में अलंकार के भाव को ग्रहण करने की क्षमता का विकास करना। संज्ञानात्मक पक्ष हो जाएगा। और इसके बाद आप ज्ञानात्मक में आप लिखेंगे विद्यार्थी अलंकार के भेद परिभाषा बता सकेंगे। और फिर बोधात्मक प्रश्न पक्ष में आप लिखेंगे छात्र अलंकार के भेद को जान सकेंगे। दूसरा होगा छात्र शब्दालंकार और अर्थालंकार के भेद में अंतर जान सकेंगे। ठीक है। फिर इसके बाद यहाँ पे आप इस टाइप का कुछ भी एक्टिविटी कर सकते हैं, क्योंकि अगर आपको कोई क्रिटिसाइज़ करने आ रहा है, अगर आप अपने लेसन प्लान में इस टाइप की को करिकुलर एक्टिविटी कर रहे हैं तो उसका इफेक्ट क्रिटिसाइज़ करने वाले पे ज़रूर पड़ेगा। तो आप अपने जो भी आप अपने लेसन टीचिंग करते टाइम जो भी टीचिंग एड्स लेके जाएँ उसका छोटा रूप अपने लेसन प्लान में ज़रूर पेस्ट करें। ठीक है। फिर इसके बाद यहाँ पे क्रियात्मक पक्ष होगा। क्रियात्मक पक्ष में लिखेंगे विद्यार्थी गतिविधि द्वारा नाटक के माध्यम से अलंकार को पहचानने में सक्षम होंगे। और भावात्मक पक्ष विद्यार्थी कक्षा शिक्षण की गतिविधियों में प्रतिभाग करने हेतु सक्षम हो जाएंगे। और मनोप्रेरणा पक्ष विद्यार्थी अलंकार की परिभाषा को समझने में सक्षम होंगे व अलंकार की पहचान कर पाएंगे। फिर इसके बाद आवश्यक शिक्षण सामग्री, तो ये आपकी इसके पहले मनोप्रेरणा पक्ष तक आपका विशिष्ट उद्देश्य था। इसके बाद आवश्यक शिक्षण सामग्री जो भी आप टीचिंग करते टाइम टीचिंग एड्स लेके जाते हैं उसे आपको यहाँ पे मेंशन करना होता है। तो चार्ट, डस्टर, श्यामपट्ट, फ्लैश कार्ड, क्योंकि आपका लैंग्वेज में आपको फ्लैश कार्ड लेके जाना होता है। तो यहाँ पे आप लिखेंगे अलंकार के भेद के, आभूषण पहने हुए नारी का चित्र। फिर इसके बाद आपकी अगली हेडिंग होगी पूर्व ज्ञान। पूर्व ज्ञान बच्चे के प्रीवियस नॉलेज से रिलेटेड है। तो यहाँ पे आप लिखेंगे सभी विद्यार्थी अलंकार के विषय में सामान्य जानकारी रखते हैं। बच्चों को आभूषण पहने हुए नारी का चित्र दिखाया गया व चित्र दिखाकर उनके पूर्व ज्ञान का आकलन किया गया। ठीक। तो इसमें आपको जो भी आपने एक्टिविटी की है उसे आपको यहाँ पे लिखना होता है। तो इसमें आप 3 कॉलम बनाएंगे, क्रम संख्या, शिक्षक छात्र गतिविधि या छात्र गतिविधि अगला आपका पॉइंट होगा। तो इसमें शिक्षक छात्र गतिविधि में आप लिखेंगे चित्र दिखाते हुए नारी का जिसमें वह आभूषण पहने हुए, इस चित्र में नारी ने क्या श्रृंगार किए हुए हैं। आप चित्र दिखाते हुए जो भी शिक्षक है वो पूछेगा कि इसमें क्या क्या आभूषण किए गए हैं, तो छात्र गतिविधि करेंगे जो भी नारी ने हाथ में कंगन, गले में हार, कानों में कुंडल, हाथ में हाथ फूल पहना हुआ है। फिर आगे के जो भी यहाँ पे आप ये देखिए इस टाइप का कर सकते हैं पेस्ट, और जो भी उसने पहना हुआ है उसे मेंशन ज़रूर करें जिसे छात्र उसे पढ़कर बता सके। ठीक है। फिर इसके बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे सूक्ति लिखी हुई है।
और उसका भावार्थ भी लिखा गया है, तो आप भी अपने लेसन प्लान में इसे मेंशन कर सकते हैं। और फिर इसके बाद प्रस्तावना प्रश्न आपका स्टार्ट होगा। प्रस्तावना प्रश्न में 3 कॉलम आपको बनाने होते हैं, क्रम संख्या, शिक्षक छात्र गतिविधियाँ और छात्र गतिविधि आपके थर्ड होगा। तो इसमें पहला प्रश्न आपका है हार, कंगन, कुंडल, हाथ फूल इन सभी को क्या कहते हैं? तो छात्र गतिविधि करेंगे कि आभूषण कहते हैं। और यहाँ पे गलती इस लेसन प्लान की ये है कि हार, कंगन, कुंडल, आपको जो भी छात्र गतिविधि करेंगे उसमें आपको आंसर पूरा लिखना होता है। हार, कंगन, कुंडल, हाथ फूल इन सभी को आभूषण कहते हैं, आपको इस टाइप से छात्र गतिविधि में लिखना होता है। और जो भी छात्र गतिविधि करेंगे उसी से रिलेट करके आपको दूसरा प्रश्न पूछना होता है। आभूषण स्त्री या पुरुष क्यों धारण करते हैं? आभूषण का प्रयोग सौंदर्य को बढ़ाने के लिए किया जाता है। और फिर अगला होगा कवि अपने काव्य के सौंदर्य को बढ़ाने के लिए किन तत्वों को प्रयोग करते हैं? तो यहाँ पे आप डैश करके छोड़ सकते हैं, समस्यात्मक या निरुत्तर करके छोड़ सकते हैं। यहाँ पे आपका प्रस्तावना प्रश्न का पूरा होता है। अगला होगा उद्देश्य कथन। और उद्देश्य कथन जब तक आपका स्पष्ट नहीं होता तब तक आपको अपने ब्लैक बोर्ड पर प्रकरण नहीं लिखना होता है। उद्देश्य कथन के बाद ही आप अपने ब्लैक बोर्ड पर जाकर प्रकरण को स्पष्ट करेंगे। आज हम काव्य के सौंदर्य को बढ़ाने वाले तत्व, एक तत्व अलंकार की परिभाषा व भेद को समझेंगे। तो इसके बाद ही आप अपने प्रकरण को स्पष्ट करेंगे ब्लैक बोर्ड पर। तो शिक्षण विधि यहाँ पे आपको लिखना है। पाठ का विस्तार बच्चों को सक्रिय सहभागिता से किया गया है। फिर इसके बाद प्रस्तुतिकरण आपका स्टार्ट हो जाएगा। सर्वप्रथम अलंकारों के भेद बताने के लिए 2 बच्चों को खड़ा किया गया, जिसमें एक बच्चे के पास शब्द अलंकार का फ्लैश कार्ड था तथा दूसरे के पास अर्थालंकार का फ्लैश कार्ड था। एक बड़ा फ्लैश कार्ड अलंकार था जिसका जो शिक्षक के पास था। शिक्षक एक तरफ शब्दालंकार का फ्लैश कार्ड लिए तथा शब्दालंकार लिए बच्चा खड़ा था तथा शिक्षक दूसरी तरफ अर्थालंकार का फ्लैश कार्ड लिए बच्चा खड़ा था। इस प्रस्तुतिकरण को से अलंकार के भेद को जानना, तो इस टाइप का आप अपने लेसन प्लान में बना सकते हैं। शब्दालंकार और अर्थालंकार अलंकार के भेद हैं, ठीक है। फिर इसके बाद आप यहाँ पे स्पष्टीकरण में लिखेंगे शब्दालंकार किसे कहते हैं और अर्थालंकार किसे कहते हैं। फिर जब भी आप स्पष्टीकरण देंगे, आपका एक स्पष्टीकरण समाप्त होने के बाद आपको दूसरा स्पष्टीकरण स्टार्ट करने से पहले विकासात्मक प्रश्न पूछने होते हैं। तो शब्दालंकार किसे कहते हैं तो आपने पहले बता चुका है, तो छात्र उसका उत्तर देंगे। तो शब्दालंकार में लिखेंगे जब शब्दों के माध्यम से काव्य में सौंदर्य या चमत्कार उत्पन्न होता है उसे शब्दालंकार कहते हैं। छात्रों द्वारा इसका उत्तर दिया गया। ICT द्वारा अलंकार को समझना, तो शब्दालंकार के भेद ICT के माध्यम से YouTube चैनल पर अलंकार के भेद व शब्दालंकार के भेद को अलंकार सिखाने वाले नाटक दिखाकर सिखाया गया है। YouTube चैनल पर दिखाए गए जो भी आप एक्टिविटी करेंगे उसे आपको यहाँ पे लिखना होता है। इस टाइप से आप लिख सकते हैं, ठीक है। अलंकार के उदाहरण जो भी होंगे। फिर इसके बाद यहाँ पे आपका ज्ञान, समझ व कौशल का आकलन होगा। तो जो भी आप एक्टिविटी करेंगे यहाँ से आप कर सकते हैं। इसके बाद आपकी जो अगली हेडिंग होगी श्यामपट्ट सारांश, जो भी आप ब्लैक बोर्ड वर्क करेंगे उसे आपको यहाँ पे ब्लैक बोर्ड का छोटा रूप ब्लैक पेपर होता है उसे आपको अपने लेसन प्लान में पेस्ट करना होगा। फिर इसके बाद मूल्यांकन होता है। मूल्यांकन में यहाँ पे इस लेसन प्लान में आपको हेडिंग वाइज मिलेगा। निम्न पक्षों द्वारा विद्यार्थियों का मूल्यांकन किया गया। ज्ञानात्मक मूल्यांकन क्या है? लयबद्ध तरीके से निम्न पंक्तियों को गाते हुए पूछा गया। चारुचंद्र की चंचल की किरणें खेल रही थी जलथल में प्रस्तुत पंक्ति में किस वर्ण की आवृत्ति 1 से अधिक बार हुई है? तो इसमें छात्र जो भी अनुक्रिया करेंगे वो आपको लिखना होगा। फिर इसके बाद बोधात्मक मूल्यांकन होगा। अलंकार के कितने भेद हैं और कौन कौन से? तो जो भी इस नाटक के माध्यम से अलंकार के भेद समझाए, ठीक है। फिर इसके बाद क्रियात्मक मूल्यांकन होगा। चार्ट दिखाकर जिस पर निम्न पंक्ति लिखी हुई थी रघुपति राघव राजाराम पतित पावन सीताराम, तो इसमें आपको कौन सा अलंकार है जो भी छात्र अनुक्रिया करेंगे वो आपको, और ध्यान आपको ये देना है कि इसमें मूल्यांकन प्रश्न जब भी आप करेंगे तो उसका आंसर आपको अपने लेसन प्लान में मेंशन नहीं करना होता है। इसके बाद आपकी लास्ट हेडिंग होगी गृह कार्य। इन सभी विद्यार्थी घर से अनुप्रास अलंकार से संबंधित पंक्तियाँ अपनी माँ व दादी से पूछकर लिखकर लाएंगे जिनमें कि एक ही वर्ण अक्षर की आवृत्ति बार बार हो, 1 से अधिक बार हो, ठीक है। तो ये लेसन प्लान यहीं पे समाप्त होता है। अगर आपको ये लेसन प्लान पसंद आया है तो प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें, और वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर लें, और साथ ही साथ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें।